दिखी, जो दोस्ती एक बार फिर परवान चढ़ती दिखी, जो दोस्ती जिसका गवाह बना आज अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम, वो दोस्ती अपने आप में एक नया आयाम दे रही है दोनों देशों को। लेकिन क्या ये तस्वीर कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है? हम डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी, दो दोस्तों की इस तस्वीर पर आज बात करेंगे, और बात करेंगे अगर किसी को उससे दिक्कत है तो क्यों है दिक्कत, क्यों है सवाल। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट दानिश कुरैशी साहब हैं, मेरे साथ काजल अग्रवाल हैं। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, और क्योंकि महाभारत में तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे आगरा से, और वहां पर किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार ने आगरा में ताज का दीदार किया। मेरे साथ यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता महेश कसवाला हैं, मेरे साथ इरशान त्रिवेदी हैं, मेरे साथ चिरायु ठक्कर हैं और अश्विन भाई वघेला हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे पूछ रही हूँ अश्विन भाई, जो कि स्थानीय नेता हैं, आप डपली लेकर क्यों आए? जय भारत। मैं कल्चर एक्टिविस्ट भी हूँ। हाँ। तो इसलिए मैं स्पीच के साथ साथ गाने के जरिए भी मैसेज दूंगा कि जो ट्रंप ने अभी कहा है कि 10 साल में भारत का विकास होगा, भारत की गरीबी दूर होगी, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये आज़ादी झूठी है, लुटेरों को चांदी है, ये आज़ादी झूठी है, लुटेरों को चांदी है। मुझे बताइए, उन्होंने तो दोस्ती की बात की और उन्होंने तो कहा गरीबी हट गई है, बहुत हद तक मध्यम वर्गीय परिवार हुए हैं। आप तो अभी भी कह रहे हैं कि हटाएंगे, 10 साल में हटेगी। वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत लोगों को मध्यम वर्गीय परिवारों में तब्दील किया है, और ये बदलाव आया नहीं है क्या चिरायु? डेफिनेटली। और उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही महत्व की बात की कि ना सिर्फ बदलाव आया है, 170 मिलियन पीपल को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, लेकिन भारत का मिरेकल ये है, जादू की बात ये है कि ये ट्रेड डील की बात वो उन्होंने बात करेंगे कल, उन्होंने सुना नहीं आपने? लेकिन वो भी उन्होंने बहुत सारी शर्तों के साथ रखा है। और कौन सी शर्तें? वहाँ मंच से शर्तें बता रहे थे क्या? मैंने तो नहीं सुनी। मुझे तो यही लगा, मैंने तो शर्तें नहीं सुनी वहाँ मंच से। वही है कि वो शर्तें अगर आपने नहीं सुनी, लेकिन उनके पीछे का वही भाव है कि ये बता। वघेला जी, क्या ये कोशिश है कि जो कुछ भी अगर हासिल हुआ उसे डाउन प्ले कर दो, उसे मत दिखाओ? वो ये वाकई डाउन प्ले करना है, या फिर मोदी की तारीफ कर दी इसलिए हजम नहीं हो रहा? मैं मानता हूँ कि डाउन प्ले हुआ है, इसलिए ही बोले हैं। मैं समझता हूँ कि भाई साहब बता रहे थे कि बोलते हैं क्या और करते हैं क्या। मैं करता हूँ कि जो भी हुआ हिंदुस्तान के अंदर वही उसने बोला है, और लेकिन कोई लोग सुन नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अगर मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की धरातल पर कोई हमारा मेहमान आया है, कोई हमारा अतिथि आया है, और आज तक तो हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में, हिंदुस्तान के राजनीति के रूप में विश्व को हमारा परिचय देते थे, लेकिन ये गर्व की बात आज ये हुई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मेरा भारत कैसा है ये सब विश्व मंच से बताया कि ये देश कैसा है, ये हमने नहीं बताया। आप देखिए, सुनिए उनका क्या बोला जी। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि टेररिस्ट की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में पाकिस्तान इज द वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया गया कि आप वहाँ पर सर बेस्ट फ्रेंड कहा जो मैसेज है, सर बेस्ट फ्रेंड तो हमारी जमीन पे आप कल तक तो आप ये कह रहे थे कि सारी मैं तो मोटेरा में मौजूद थी। डरा हुआ है, चीन डरा हुआ है, दानिश कुरैशी आपको हमारी जमीन से ये कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम। मैं तो मोटेरा, अरे मैं भी लाइव देख रहा था, मैं भी लाइव देख रहा था, मैं भेज दूंगा आपको, लिंक भेज दूंगा। पाकिस्तान को हमने कहा है कि आप टेररिज्म के खिलाफ ट्रैक डाउन करें। ये बेस्ट फ्रेंड वाली बात देखिए, ऐसा है कि सावन के अंधे को हर जगह पीला ही दिखाई देता है। इनको मोदी विरोध करना है तो ये हर चीज में मोदी विरोध करेंगे, पर मैं एज ए गुजराती ये फील करती हूँ, बहुत प्राउड होता है। और मैं मेरे करीबी भाई से यही कहूंगी कि भाई जब हमारे गुजरात में आए और हम बात करते हैं अतिथि देवो भव की, तो अपने अतिथि का स्वागत करो। आप यहाँ पे बैठकर पाकिस्तान का भाईचारा हमें बता रहे हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं कही। मुझे लगता है आपको अपने कान के जो पर्दे थे ना, वो ज्यादा खोलकर रखने की जरूरत थी, या फिर यहाँ से जाके सफाई करवा देना अपने कान के पर्दों की। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि काजल जी जो हैं, मुझे लगता है कि महिला हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी सभ्यता, संवैधानिक हुकूक है सरकार से सवाल पूछने का। कौन रोकने का अधिकार रखता है? बिल्कुल पूछिए। लेकिन आपने ये आपकी डिप्लोमेसी का क्या हुआ? हमारा सवाल ये है कि हमारा ये उस डिप्लोमेसी का क्या हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप आके भारत की सरजमीन से बात करके गए? मुझे लगता है बहुत सी चीजें, बहुत से निर्णय कूटनीति में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली। ये जो अभी दानिश भाई बात कर रहे थे, अफगान तालिबान के साथ अमेरिका बहुत बड़ा डील करने जा रहा है। जो 18 साल से वहां पे उनके सैनिक फंसे हुए, उनको निकालने की बात है। तो अगर उनको कैरेट और स्टिक जैसे कहते हैं कि आप उनको गुड कॉप बैड कॉप कहते हैं, कि अगर दो बुरी बातें सुनाई तो उसके साथ साथ एक अच्छी बात बना ली, तो वो कूटनीति है, वो
श्रूड कूटनीति है, वो वाइज एंड हेल्दी कूटनीति है, इट्स अ डिप्लोमेटिक स्टेप। मैं नहीं समझता कि जो दानिश भाई का इंटरप्रिटेशन है कि उन्होंने अहमदाबाद के धरती पे आके पाकिस्तान को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा, दैट इज अ वेरी रॉन्ग। दो देशों के बीच में मुझे बताइए वकील जी, दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होगा दोनों देशों में। अब अगर हम ये कहने लग जाए वो हेलीकॉप्टर बेचने आ रहे हैं, आप अपने दाल बेचने जा रहे हैं, सब्जी बेचने जा रहे हैं, ये थोड़ी होता है। दोनों देशों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो इसी तरह से होगा। व्यापार तो अलग बात है, लेकिन जो बीजेपी के साथी ने बताया कि वो भारत दर्शन करने के लिए आए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ रियल भारत था उस भारत को दीवार बना के क्यों ढक दिया गया, उन गरीब आदिवासियों को क्यों ढक दिया गया, क्यों रियल भारत नहीं बता रहे, क्यों किसानों की आत्महत्या नहीं बता रहे जो रियल भारत है, क्यों बेरोजगारी का अमेरिका के आगे इतना झुकने की जरूरत नहीं है। और ये तो बात बोलूं, मैं बीजेपी के ट्रम्प ना उसे कहते हैं, जब अमेरिका से ट्रम्प ने ये कहा था कि है ना 370 को लेके मध्यस्थता करो, तब मोदी ने दो टूक कह दिया था कि भैया तुम अमेरिका में हो, तुम जो भी बड़े हो अपने घर में हो, हम दो देशों के बीच में किसी तीसरे को आने का हम राइट्स नहीं देते। अगर झुके होते तो क्या मोदी ये कहते झुकना वो होता है जब मनमोहन सिंह ऐसे खड़े होते थे और है ना चुपचाप रहते थे, उसे झुकना कहा जाता है। ये ना 56 की छाती लेके जाते हैं और जिसको भी है उसको वहीं पे मुंह पे बता देते हैं, और तुम शहनशाह हो तो अपने घर के हो, यूएन में हो, अमेरिका में हो। लेकिन भारत की जब बात आती है, भारत की अस्मिता की बात आती है, भारत की सुरक्षा की बात आती है, तो किसी कोई भी मध्यस्थता बीच में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जब बात हमारे कश्मीर की होती है तो कोई भी इसमें नहीं इंटरफेयर कर सकता। कौन झुक रहा है, देश कैसे झुका हुआ नजर आया दानिश कुरैशी? देखिए, मेरी बहन काजल जो है उनको शायद नमस्ते का डेफिनेशन नहीं पता होता, नमस्ते का मतलब क्या होता है, ठीक है? क्या मतलब होता है? मैं वही पूछ रहा हूँ उनसे, तो वो अगर समझ जाती तो उनको समझ में आ जाता। और इंडिया एनआरआई ने जो प्रोग्राम यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, मैं उनसे पूछूंगी मोदी मतलब कैसे हैं, और नमस्ते, और उसके बाद हम आते हैं, मैं मूल मुद्दे की बात कर रहा हूं। दानिश जी मूल मुद्दा तो नमस्ते का मतलब हम आपके सामने नमन करते हैं, तो क्यों नमन करते हैं, क्यों इतना सारा झुकने की जरूरत है, इतना सारा झुकने की क्या जरूरत है? नमस्ते का मतलब क्या है? नहीं, आपको इतना सारा सुनिए एक मिनट देखिए भाई मैं एक बात बोलूंगी, रुकिए मैं एक बात बोलूंगी हमारी नहीं सुनिए एक मिनट रुकिए। भारतीय परंपरा में हमें सिखाया जाता है कि जब कोई अतिथि हमारे घर आए तो हम नमस्ते करते हैं, ये हमने बचपन से सीखा है। तो ये दानिश जी क्या कह रहे हैं, नमस्ते का मतलब क्या है, ये क्या दानिश जी को ये भारतीय परंपरा का पता ही नहीं है। नमस्ते सदा वस्तले, नमस्ते सदा वस्तले, यही हमारी परंपरा है और सालों से ये परंपरा चलती है। वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी संस्कार है, यही हमारे संस्कार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अब मैं दानिश भाई को जवाब दे देती हूँ। नहीं, अब आप जवाब सुनिए और ये पूरी जनता सुने कि पूरी जनता सुनिए कि डोनाल्ड ट्रम्प हिंदुस्तान में आया इसलिए नमस्ते ट्रम्प हुआ। अगर जाता पाकिस्तान में तो सलाम वालेकुम होता, समझे? हिंदुस्तान में आया इसलिए खड़े रख के कह दिया कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। पहले गेम शो था, नहीं पहले गेम शो था, उसके बाद लगा कि एक देशव्यापी नाम दिया जाए तो नमस्ते दिया। नहीं मैं आपसे मुझे तो समझ नहीं आया, आपने नमस्ते पर सवाल ही क्यों उठाया? गेम शो कहा गया पहले, फिर लगा कि देशव्यापी स्वरूप दे दे तो नमस्ते कह दिया, उसमें क्या मतलब? एक छोटी सी बात बता दूं, जो पिछले 3 मिनट से चल रहा है कि झुक गए। अगर भारत सही में झुक गया होता तो डोनाल्ड ट्रंप 1 2 नहीं 3 बार अपने प्रवचन में बोले, अमेरिका से निकलने से पहले 2 बार बोले कि मोदी इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर। और टफ नेगोशिएटर का मतलब ही ये है कि अमेरिका को भी हमारे साथ ट्रेड डील नेगोशिएट करने में लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। टफ लीडर ये कहा उन्होंने, क्यों कहा? बिकॉज वी आर टफ, बिकॉज कोई प्रोपेगेंडा। दानिश कौन सी डील हुई है? वी वांट टू नो फ्रॉम यू। सुनिए इनकी जो डिप्लोमेसी की बात है, एक मिनट चिराग जी, ओके नाउ द थिंग इज कि इन्होंने जो बात की डिप्लोमेसी की, तो हम आपको बता दें कि अमेरिका खुद अफगानिस्तान से निकलने के लिए फांपे लगा हुआ है, ठीक है? और इससे पहले भी वो तालिबानों के साथ एक बार टेबल पर बैठ चुका है, आने वाले दिनों में भी बैठेगा। आप फर्ज कीजिए अगर अफगानिस्तान की सत्ता तालिबानों के हाथ में जाएगी तो भारत कितना सेफ रहेगा? तो ये जो सारी कुर्बानियां हम दे रहे हैं उसका झेल जब आतंकवाद का हम पे आएगा तब
कौन खड़ा रहेगा? कोई खड़ा रहेगा? नहीं खड़ा रहेगा। मैं भारत की कीट का खंजर घोंसा है। सर अपाचे किससे खरीद रहे हैं? चिनूक खरीद रहे हैं। उस डील पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए नहीं। अच्छा सुनिए नहीं बाघेला जी सुनिए, नहीं दानिश जी 1 मिनट रुकिए। मैं ये कह रही हूँ, सुनिए मैं ये कह रही हूँ कि हम अगर डील की बात कर रहे हैं, अगर हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वहां पर एक डिफेंस डील हुई है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, और अगर हम उस डील को करते हैं, हम रशिया के साथ करते रहे, अब अमेरिका के साथ कर रहे हैं, और शायद इसीलिए हम वो तस्वीर सामने रख रहे हैं जो हम रख रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप जब गए और उन्होंने ताज का दीदार किया, उससे पहले जब वो हाउडी मोदी के बाद अब नमस्ते ट्रंप के लिए आए, तो वहां पर जो तस्वीरें हमने देखी, जिस तरह से जो गर्मजोशी हमने देखी, मुझे लगता है दो देशों के बीच की वो जो गर्माहट है वो आगे बढ़ती है इन तरह की तस्वीरों से। मैं चाहूंगी उन तस्वीरों में थोड़ा बात। नहीं, वो बहुत अच्छी तस्वीर थी। मैंने पहले ही बताया कि ये विश्व का मंच था। दो महासत्ता मैं बोलता हूँ। अभी हिंदुस्तान को मैं इसी तरफ में नहीं बोलूंगा कि नीचा है मेरा देश, मेरा प्रधानमंत्री छोटा है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। ये दो महासत्ता का संगम था। लॉन्ग टर्म मैत्री का एक नया इतिहास आज अहमदाबाद की धरती से शुरू हुआ है। मैं समझ रहा हूं मेरा देश जब से स्वतंत्र हुआ तब से ये वेट कर रहा था कि हमारी रशिया के साथ दोस्ती है, वर्ल्ड के बहुत सारे देशों के साथ हमारी दोस्ती है, लेकिन भारत का ये नया आयाम, अमेरिका के साथ दोस्ती, विश्व का जो जमादार जिसको बोला जाता है, जमादार शब्द एक गुजराती शब्द है, उसके साथ दोस्ती का एक नया भैया मैं बोलने नहीं दूंगा। आप सुनो, एक मिनट नहीं, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। नहीं रुकिए, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। मैं कुछ खास तस्वीरें दिखा रही हूँ। नहीं ऐसे नहीं, मैं कुछ खास तस्वीरें दिखा रही हूँ और दोस्ती की तस्वीरें दिखा रही हूँ। जिस तरह से मैं सुन नहीं पा रही हूँ, आप लोग इस तरह से चिल्लाएंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगी। सुनिए, मेरे प्रोड्यूसर कुछ कह रहे हैं मुझसे, मैं सुन नहीं पाऊंगी। मैं ये सीधे कह रही हूँ कि आज जो दोस्ती की तस्वीरें सामने आई हैं, हम बतौर हिंदुस्तानी चाहेंगे कि ये दोस्ती एक नया आयाम जोड़े इस रिश्ते में, भारत और अमेरिका के रिश्ते में। जब वहां से कहा कि अमेरिका एंड इंडिया लॉन्ग लिव फ्रेंडशिप, तो उस दोस्ती का, उस रिश्ते का किस तरह से हित भारत को होगा, किस तरह हित अमेरिका का होगा। और दोनों देश अगर एक साथ, क्योंकि एक दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र है और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये दोनों देश अगर एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने आज मोटेरा में कही, तो क्यों नहीं उसे हम एक सक्रिय नजरिए से देख सकते हैं, एक सकारात्मक नजरिए से देख सकते हैं। यही तस्वीर आज हम डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे के जरिए रखना चाह रहे हैं। मैं ये सिर्फ कहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा जारी है, दिल्ली पहुंचेंगे अब आगरा में ताज के दीदार के बाद, और लगातार एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं।